यस। सो लास्ट क्लास में हमने सेकेंडरी सेल की बात की थी, ओके, जिसमें प्राइमरी सेल जैसा ही है लेकिन कैपेसिटी ज्यादा है और उसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। डन, ओके। सो वो कौन सा हम यूज करते हैं जनरली? लेड सेल। और कौन सा यूज नहीं करते जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा है? निकल कैडमियम सेल, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा है कंपेरेटिव टू लेड सेल, बट बहुत ज्यादा कॉस्टली है, इनिशियल कॉस्ट, दैट्स व्हाई हम वो यूज नहीं करते। उसकी भी हमने रिएक्शन देख ली थी कि भाई कैडमियम है और NiOH थ्राइस है तो बन जाएगा NiOH ट्वाइस, और वहां पर कैडमियम का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, और NiOH मतलब NiOH थ्राइस का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। डन, मतलब निकल का रिडक्शन और कैडमियम का ऑक्सीडेशन। तो वो अलग अलग बोले तो अलग अलग भी हम लिखते हैं रिएक्शन, ये वाली, ओके। एंड अगर सिंपल एक ही सेल रिएक्शन बोले तो ऐसे ही डायरेक्टली लिख देना है, ओके। आगे हम बढ़ने वाले हैं फ्यूअल सेल्स। कौन से सेल्स? फ्यूअल सेल्स। अभी फ्यूअल सेल्स की बात करें तो ये सेल्स पहले थे ही नहीं, ये सेल्स पहले नहीं थे, ओके। जैसे हमने बात की पहले प्राइमरी सेल थे, तब सेकेंडरी सेल नहीं थे, और जब प्राइमरी सेल थे तब फ्यूअल सेल भी नहीं थे। फिर सेकेंडरी सेल आए, तब भी फ्यूअल सेल नहीं थे। सेकेंडरी सेल के बाद एक और लेवल अप किया है हमने, एंड दैट इज द फ्यूअल सेल। आज की डेट में भी हम फ्यूअल सेल का यूज इतना करते नहीं है, ओके, बट हम नहीं कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज कर रही है। एक्चुअली जो अपोलो स्पेस शटल गया था, ओके, अमेरिका नासा ने जो भेजा था, उसमें उन्होंने फ्यूअल सेल्स का यूज किया था, और फ्यूअल सेल्स के यूज करने से हुआ क्या था? उसका जो वेस्टेज है ना, वेस्टेज, ओके, वो क्या है? वाटर वेपर। वाटर वेपर उसका वेस्टेज है, तो वो वेपर को उसको ठंडा किया और उसी को फिर पानी पिया। वाटर वेपर ही H2O गैस इज अ वेस्ट उस सेल का। तो पर्टिकुलरली तुम्हें वो उसको ठंडा करोगे, गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट कर लोगे तो तुम डायरेक्टली पी सकते हो, ओके। तो फ्यूअल सेल इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ में एग्जॉस्ट में, मतलब से एग्जॉस्ट इन द सेंस क्या बोलेंगे, वेस्ट में क्या मिल रहा है? हमें वाटर मिल रहा है, ओके। अब सबसे पहले ये क्यों आया, किसी के दिमाग में आया क्यों ये फ्यूअल सेल जैसा कंसेप्ट? ओके, बेकन नाम का साइंटिस्ट था, अभी देखते हैं हम। सो क्यों आया? क्योंकि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं बड़े लेवल पर तो हम ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकली तो हम नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बड़े लेवल की बात है इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो बड़े लेवल पे जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे? जैसे कि एक तो होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डैम बना दिया, फिर ऊपर से पोटेंशियल एनर्जी भी है और फिर काइनेटिक एनर्जी भी प्लस हो जाएगी और टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा एक मेथड है हमारा जो वाइडली यूज्ड, जो हम यूज करते हैं, हम इन द सेंस इंडिया यूज करती है, दैट इज द थर्मल पावर प्लांट। कौन सा पावर प्लांट? थर्मल पावर प्लांट। उसमें क्या होता है, बेसिक तुम्हें पता है, फिर भी क्या होता है उसमें कि उसमें जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उसको बर्न किया जाता है। तो उसको बर्न किया जाता है और वो बर्न करे तो वो बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी ऑब्वियसली। वो हीट से जो वाटर है वो उसको वो हीट दे दी जाती है, तो वाटर को वो हीट मिलती है, तो वाटर की बन जाती है स्टीम। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बन जाती है स्टीम। अब ये स्टीम से टरबाइन घूमता है, जिसको स्टीम टरबाइन बोलते हैं, ओके। तो वहां वाटर से टरबाइन घूम रहा था, यहां भी वाटर ही है लेकिन गैसियस फॉर्म में है, विच इज, वहां भी H2O है लेकिन लिक्विड। कहां पे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। यहां पर भी H2O है लेकिन गैसियस, मतलब स्टीम से टरबाइन घुमा रहे हैं, और स्टीम से टरबाइन घुमाकर हमें वापस क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यही ज्यादातर यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास हमारे जो कोल माइंस है वहां से अच्छा खासा कोल मिलता है इंडिया के पास, ओके। तो हम कोल का यूज करते हैं, ओके। इसीलिए तो मैंने जैसे बताया कि अभी भी बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज हमारे पास है, ओशन थर्मल एनर्जी, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी। तो हम रिन्यूएबल में तो सिर्फ 2 या तुम 3 बोल लो, उसी पे ही हम काम कर रहे हैं अभी के लेवल पे। कौन कौन सी? सोलर, विंड एंड बायोगैस। और बायोगैस में भी ऑन पेपर हो रहा है, पता नहीं एक्चुअल में कहीं पे यूज हो रहा हो, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन सोलर और विंड तो ऐसा है कि तुम पूरे इंडिया में ट्रैवल करो तो तुम्हें दिखेगा। सोलर पैनल तो हम घर पे लगा दिए तो हमें दिखती है। विंड टरबाइन तुम जाओ
कोस्टल लाइन पे जाओ, यहाँ पे द्वारका से लेकर पूरी वो ट्रिप में जाओ, सोमनाथ आओ, सौराष्ट्र वहाँ से ऐसे दमन होके दीव होके आओ, ओके। तो वो पूरा जो बेल्ट है, ओके, वहाँ पे तुम्हें विंड टर्बाइन दिखेगा। साउथ इंडिया में तुम जाओ तो महाराष्ट्र से पूरी जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, ओके, तो वो पूरा का पूरा बेल्ट है, वहाँ पर विंड टर्बाइंस, तुम बाय रोड जाओगे तो भी तुम्हें विंड टर्बाइंस दिखेंगे, ओके। सो हम सोलर और विंड तो हमें दिख रही है, और ऑन पेपर हम बायोगैस भी यूज करते हैं, बट आई एम थिंकिंग दैट इट इज ऑन पेपर बहुत कम है, ओके। जैसे बायोगैस पावर प्लांट हमारा मक्तमपुर ग्राम पंचायत में भी है, ओके, बट वो वर्क नहीं है, बस बंद, ओके, वो वर्क नहीं है। अच्छा।